गैप में मेगा एक्शन कहां दिख रहा है। 3 शेयर्स आपके टीवी स्क्रीन पर आप देखेंगे जहां पर आज एक्शन है और इस एक्शन के चलते ये खबरों में भी हैं। पीटीसी इंडिया, आरवीएनएल और अल्कारको लॉजिस्टिक्स। पीटीसी इंडिया लगातार दूसरे दिन हम देख रहे हैं अपर सर्किट ये स्टॉक देख चुका है। आपको बता दें कि हिस्सा खरीद की दौड़ में बड़ी दिग्गज कंपनियां लाइक जेएसडब्ल्यू एनर्जी, टाटा पावर, अडानी ग्रुप जैसी कंपनियां शामिल हैं और इस खबर के बाद, इन नामों के शामिल होने के बाद हमने देखा इस स्टॉक में एक पॉजिटिव मूव नजर आ रहा है। आरवीएनएल के स्टॉक पर भी नजर रखनी चाहिए क्योंकि हम देख रहे हैं बड़े ऑर्डर्स से स्टॉक में लगातार शानदार तेजी है। सोमवार के दिन हमारे चैनल पर आरवीएनएल के मैनेजमेंट भी जुड़े थे, अपने ऑर्डर विन की स्थिति बता रहे थे और इस वक्त भी अगर आप देखें तो मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी आरवीएनएल जो है वो साबित होती हुई दिखी है और करीब 58 करोड़ तक के ऑर्डर्स है जिसकी बात यहाँ पर की जा रही है। अल्कारगो लॉजिस्टिक्स में भी अच्छी खरीदारी, गति के अधिग्रहण को सीसीआई से मंजूरी मिली है और ये एक पॉजिटिव न्यूज जो कि कंपनी को काफी हद तक एक एक्टिव मोड में रख रही है। तो ये 3 के 3 मेगा एक्शन वाले स्टॉक्स हैं और रुचित शुरुआत तो आरवीएनएल से ही करना चाहूंगी क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर लगातार हर दिन नए बड़े अच्छे ऑर्डर विंस के चलते आरवीएनएल का स्टॉक जो है वो फोकस में रहता है। इनफैक्ट बजट से पहले इन स्टॉक्स पर नज़र भी रखनी चाहिए और आरवीएनएल के लिए इस वक्त भी ताज़ा खबर काफ़ी पॉजिटिव आ रही है। आप चार्ट चेक कीजिए, करीब 4% की तेज़ी दिख रही है। ओवरऑल स्ट्रक्चर स्टॉक का अभी भी पॉजिटिव है। हमने जो भी डिक्लाइंस भी बीच में स्टॉक में देखे थे उसमें कुछ ज्यादा बड़े वॉल्यूम्स के साथ सेल ऑफ नहीं था और 72 अब एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट स्टॉक के लिए बन गया है। सो आई थिंक 72 का लेवल्स जब तक प्रोटेक्टेड है तब तक व्यू स्टॉक में बायसनेस थोड़ा पॉजिटिव साइड है। स्लो एंड ग्रेजुअल अपमूव आई थिंक स्टॉक में कंटिन्यू रह सकता है फिलहाल और जैसे ही 82 के लेवल्स जो अभी रिसेंट स्विंग हाइज 2 बार बने हैं वो लेवल जब ब्रेकआउट होगा 82 के ऊपर तो फिर आप प्राइस वाइज फास्ट अपमूव भी स्टॉक में आते हुए देखेंगे। तो कोई भी पोजिशन हो या नई पोजिशन भी बनाना चाहते हैं तो 72 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे पॉजिटिव बाय स्टॉक में रख सकते हैं। ठीक है, तो आरवीएनएल में ये राय अभी इन स्तरों पर भी होल्ड करने की राय आपको दी जा रही है और अगर खरीदारी करनी है तो आप खरीदारी करके भी चल सकते हैं। खबर के चलते आज 3.5% से ज्यादा की मजबूती इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मिड कैप स्पेस में एक्शन कहाँ देखने को मिल रहा है एक बार पहले ये समझ लेते हैं और शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी लेकर। शरद बताइए इस वक्त मिड कैप में चढ़ने और गिरने वाले शेयर्स कौन कौन से हैं? जी बिल्कुल, मिड कैप इंडेक्सेस की अगर बात करें पूजा तो यहाँ पे लगातार 6 दिन की सेलिंग के बाद जो है आज बाइंग देखने मिल रहा है। हालांकि अभी भी अंडर परफॉर्मेंस हो रहा है अगर आप निफ्टी के साथ कंपेयर करें तो, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि लगभग 60% ऑफ टोटल जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो अभी ग्रीन में ट्रेड कर रहे हैं और सेक्टर्स में ऑफकोर्स मेटल स्पेस टॉप गेनर है और यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदुस्तान जिंक और आप कह सकते हैं कि अच्छे बाइंग देखने मिल रही है। इसके अलावा अपोलो ट्यूब्स और जिंदल स्टील में भी मिड कैप गेनर्स देख रहे हैं। मिड कैप लूजर्स की बात करें, स्टार हेल्थ, बैंक ऑफ इंडिया, ऑफकोर्स पीएसयू बैंक से मुनाफा वसूली देखने मिल रही है। लगातार दूसरे या तीसरे सेशन में जो है सेलिंग इंटेंसिफाई हुई है। रियल एस्टेट कंपनी पैक में भी सेलिंग है जहाँ पे मैक्रोटेक डेवलपर्स है। डिलीवरी भी कोइंसिडेंटली जो है आप देखें न्यू एज टेक कंपनीज में भी जो है आज सेलिंग देखने मिल रही है। शुगर स्टॉक्स में देखा जाए तो बाइंग हो रही है और श्री रेणुका ने जो है उन्होंने हाल ही में बयान भी दिया था इटिना स्वदेश को कि उनकी जो कैपेसिटी है इथेनॉल की वो डबल होने वाली है, 700 के एलपीडी से बढ़ के लगभग 1200 हो जाएगा। दालमिया भारत शुगर में भी वॉल्यूम बाइंग देखने मिल रही है। सीमेंट स्टॉक्स हमने कहा था कि एक और प्राइस हाइक एक्सपेक्टेड है आना और इसके कारण जो है डिमांड में स्ट्रेंथ आई है और जो प्राइसिंग पावर होती है सीमेंट कंपनीज के लिए वो वापस आ गई है और आप देख सकते हैं केशोराम इंडस्ट्रीज जो ऑफकोर्स अर्निंग्स के दम पे भी जो है मूव किया है और सांगी इंडस्ट्रीज और प्रिज्म जॉनसन में भी जो है ओवरऑल बाइंग देखने मिली है। लेकिन कुछ स्टॉक्स है जो खबरों के दम पे जो है फोकस में रहेंगे और मार्केट खुलने के बाद इन मिड कैप स्टॉक्स में बज़ हो रहे हैं। स्ट्राइड्स फार्मा रहेंगे सबसे पहले, यूएसएफडी अप्रूवल आ गई है ये आईआरएल के जहाँ पे उनकी जो ड्रग डिवाइस कॉम्बिनेशंस है उसका अप्रूवल है। इसके अलावा अशोक लीलैंड को भी जो है यहाँ पे एजेंसी से खबर आ रही कि 500 बसेस का ऑर्डर श्रीलंका की गवर्नमेंट से आया है और इसमें जो है 75 बसेस की डिलीवरी ऑलरेडी कंप्लीट हो गई है। तो ये इंपॉर्टेंट जो है न्यूज़ फ्लोज आ रहे थे और इसके अलावा सालासर टेक में भी जो है 1430 करोड़ का जो है ऑर्डर आया है नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के साथ। और आखिर में स्मॉल कैप कंपनी दीप इंडस्ट्रीज फोकस में रहेगा और 6 फरवरी को उनका एक बोर्ड मीट होने वाला है जहां पे वो शेयर स्प्लिट की जो है डिस्कशन करेंगे।
बिल्कुल, तो ये थे खबरों वाले शेयर्स और एक्शन वाले शेयर्स अभी हम आपको बता रहे थे। शरद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए, इस बीच जो स्टॉक्स आज एक्शन में दिखाई दे रहे हैं एक एक करके उन पर बात कर लेते हैं। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि पीटीसी इंडिया यहाँ पर देखिए लगातार अपर सर्किट देखने को मिल रहा है खबर के चलते। और आज खबर भी आई थी कि पीटीसी इंडिया में हिस्सा खरीद के लिए काफ़ी सारे बड़े प्लेयर्स का नाम सामने निकल कर आ रहा है इस स्टॉक में। रुचित, क्या सजेस्ट करेंगे? वैसे तो लगातार सर्किट लग रहा है शेयर में, बट अगर एंट्री ले पाए तो क्या लेवल्स आपको सही लग रहे हैं खरीदारी करने के लिए, या फिर थोड़ा नीचे आने दे स्टॉक्स को? वो सपोर्ट जो है वो 90 के आसपास है, रेजिस्टेंस 108 110 के आसपास है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखिए अगर करंट लेवल्स पे मिलता भी है तो 1:1 का है शॉर्ट टू मीडियम शॉर्ट टर्म के लिए। सो आई डोंट थिंक यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फ्रेश बाइंग के लिए इतना फेवरेबल है कंसिडरिंग सपोर्ट लंबा है। बट एग्जिस्टिंग पोजीशंस अगर नीचे के लेवल्स पे ली हुई है तो क्योंकि स्टॉक 2 दिन से अपर सर्किट पे है तो एक बार होल्ड किया जा सकता है। स्टॉप लॉस शुड बी बिलो 90 रुपीज, जो एक क्रूशियल सपोर्ट अभी स्टॉक के लिए रहेगा। और ऊपर 108 110 का रेंज आता है तो वहाँ पे स्टॉक को एक बार फिर से रिव्यू करना चाहिए। पीटीसी इंडिया पर ये राय आपको मिलती हुई, लेकिन सीमेंट शेयरों पर भी आपकी राय रुचित हम जानना चाहेंगे, क्योंकि सीमेंट स्पेस इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट बिहेवियर अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं और आज तो मार्केट बिहेवियर भी पॉजिटिव है और ऐसे में सीमेंट कंपनियां भी अच्छा खासा एक्शन देख ही रही हैं। श्री दिग्विजय, सांघी इंडस्ट्रीज, केसुराम इंडस्ट्रीज, प्रिज्म जॉनसन, ये तो कुछ तमाम छोटी मझौली कंपनियां हैं। लेकिन अगर रुचित आपके रेडार पर हैवी वेट सीमेंट कंपनियां हैं तो उसे भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। रिसेंट जो लीडरशिप हमने आती हुई देखी थी वो अल्ट्राटेक सीमेंट से ही थी, जहाँ पे एक 7100 के आसपास नो जो ब्रेकआउट स्टॉक में आया था उसके बाद काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में बाइंग इंटरेस्ट दिखा। तो आई थिंक अल्ट्राटेक सीमेंट डेफिनेटली कोई भी डिक्लाइंस थोड़ा सा क्योंकि 4 दिन में चल चुका है तो कुछ डिप आता है वापस 7200 7180 की रेंज में, तो वापस अट्रैक्टिव हो जाएगा स्टॉक में बाइंग के लिए। सो फिलहाल मैं रादर देन मिड कैप से एक बार फॉलोअप मूव देखना चाहूंगा। वेदर अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में ये फॉलोअप मूव रहता है तो उसके बाद कोई मिड कैप्स में जाने की सलाह रहेगी। बट एज ऑफ नाउ लार्ज कैप स्टॉक से बने सीमेंट में लार्ज कैप स्टॉक पे ज्यादा फोकस रखने की सलाह है, जिसमें अल्ट्राटेक सीमेंट आई थिंक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। ओके, तो अल्ट्राटेक सीमेंट इन स्तरों पर काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर आपको खरीदारी करनी है तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाइए। फिलहाल सीमेंट में लार्ज कैप स्टॉक ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, वहां पर आप नजर रखिए।